देखो आप तो दे रखा है रेडियस ऑफ जायरेशन, आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास क्या होता है, के होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ द बॉल, तो दूसरा हमें दिया है रेडियस ऑफ द बॉल, रेडियस ऑफ द बॉल, तो रेडियस ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है आपको, आर, ठीक है। इन्होंने रेशो पूछा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग का, वन सेकेंड, इन्होंने रेशो पूछा हुआ है रोटेशनल का, है ना, रोटेशनल और टोटल एनर्जी का पूछा हुआ है, रोटेशनल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशो बताना है आपको, ठीक है। तो मुझे बताओ रोटेशनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। सर हाफ ओमेगा स्क्वायर। सर हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा आई स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाँ, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता आई है, ठीक है। ओमेगा यस स्क्वायर। सर। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको के और आर दिया हुआ है, तो आई इजिकल टू में कितना रख सकता हूँ, बोलो। आई इजिकल टू क्या रखूं, आई का कोई फॉर्मूला है जिसमें के आ जाता हो, ये सर क्या क्या होता है, स्क्वायर एम के स्क्वायर, ठीक है, एम के स्क्वायर। और ये ओमेगा स्क्वायर, यस सर। ठीक है। अब ये तो हो गई रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी का अब क्या फॉर्मूला होता ट्रांसलेशनल है, हाफ एम वी स्क्वायर। का वन हाफ एम वी हाफ एम वी स्क्वायर। स्क्वायर। एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा v इजिकल टू में क्या रख सकता हूँ इसके अंदर, 1/2 ओमेगा स्क्वायर। एम, ओमेगा स्क्वायर। v इजिकल टू ओमेगा आर रखते हैं ना भाई, ओमेगा 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 आर, आर। ओमेगा आर का स्क्वायर, ये सेकंड आ गया आपको, ठीक है। तो इन्होंने रेशियो पूछा है यस सर। रोटेशनल और टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो रोटेशनल एनर्जी देखो आपके पास कितनी है, 1/2 एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और टोटल एनर्जी मतलब इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम करोगे तो 1/2 एम के स्क्वायर, ठीक है, और ये ओमेगा स्क्वायर, और प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, और इधर क्या जाएगा, ये आपका आर स्क्वायर, आ रहा है समझ में, ठीक है। यस सर। अब ये देखो सर आ रहा है। ये आ गया आपका 1/2 एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये तो ऊपर आ गया। नीचे क्या करते हैं, देखो यहाँ से देखते हैं एलसीएम ले लेंगे कॉमन क्या सर। क्या आ रहा है, तो 1/2 एम, 1/2 एम यहाँ पर भी है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, के स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। तो 1/2 से 1/2 काटना, इसे एम से एम क्या काट देना, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल कर देना, तो आपके पास क्या बचेगा, के स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी ठीक है। ऑप्शन। हाँ बस ऑप्शन डी इज आपको ये करेक्ट। निकालना था, समझ में आ गया, 32 यस सर। जाएगा, ये सर। ठीक है। सर हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? अभी आप बेटा फर्स्ट हाँ टाइम सर कर रहे आप हो ना, इतने सारे कर सर देते आप ही हो। कर रहे हो सर, सारे क्वेश्चन अभी रखता हूँ। यार आपको मेरा, हाँ नहीं होंगे सर अभी, जैसे ये क्वेश्चन करने के बाद अगर मैं आपको कोई एक्सरसाइज देता हूँ, वहां फिर आपको दिक्कत हो तो जरूर है बात। अभी देखो सही तरीका पढ़ने का यही होता है कि फर्स्ट टाइम में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन इतने सारे हैं। अब ये नीट की बुक दी इसने, उसमें भी रोटेशनल के ही क्वेश्चन है, पर जरूरी नहीं है कॉन्सेप्ट सेम है, पर क्वेश्चन सब अलग अलग तरीके के, फिर भी इसने कुछ क्वेश्चन तो बना ही लिए थे। तो अभी वो जैसे नीट के मैंने आपको दिए हैं, आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस सर वो ट्राई तो करके, बस 4 क्वेश्चन थे सर, 100 में से मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था उस वक्त। तो आप 9th क्लास में हो भाई, 9th क्लास में हो, अगर आप 2-4 भी कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। खुद वो 12th के बच्चे भी कर लें वो भी बड़ी बात है उन क्वेश्चंस को, तो एटलीस्ट आप तभी उसको कर वो तो पाओगे 11th की थी। हम्म, वो तो 11th की थी। अरे नीट में तो पूरा कोर्स ही आता है ना भाई, 11th 12th का। हाँ सर। अच्छा 12th हाँ। वाले नहीं, 12th वाले क्या 11th का नहीं पढ़ के जाते क्या नीट देने के लिए, क्यों, जाते ना सर। फिर सर पढ़ते हैं। जाते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि 12th वाला पढ़ के नहीं जाएगा, तो वो तो 11th में हो गया, अब नहीं पढ़ते, अब तो आ गया हमें सब, होता है क्या ऐसा। नो सर। नहीं नहीं होता सर। चलो ये करके बता दो, चलो करो, आपको क्वेश्चन करने की इच्छा है, ये वाला क्वेश्चन करके बता दो, और इस तरीके के मैंने करवा भी एक्चुअली रखे, करके देखती। चलो वही करो।
मैं वेट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है। ठीक है भाई, चिन्मय। सर इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर दो। अरे यार, अब एक्सप्लेन भी करवाओगे तो फिर सॉल्व भी करवा लो ना, फिर तो सॉल्व भी करवा। इसमें दे रखा है स्फेयर ऑफ मास 2000 ग्राम, तो मास दे रखा है एक स्फेयर का 2000 ग्राम, ठीक है। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है उसकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 300 आरपीएम, 300 आरपीएम पर रोटेट कर रहा है वो। ओमेगा इज इक्वल टू दे रखा है उसका 300 आरपीएम, ठीक है। देन द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 पाई रेवोल्यूशन, तो 2 पाई रेवोल्यूशन घूम लेता है, यानी थीटा आपको दे रखा है 2 पाई, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है 2 पाई रेवोल्यूशन। तो 2 पाई रेवोल्यूशन के बाद उसको रोकने के लिए कितनी टॉर्क की जरूरत होगी ये बताना है। हिंट दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा होता है। आई कितना होगा स्फेयर के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लोगे सेंट्रल एक्सिस के अबाउट? 2/5 m स्क्वायर, 2/5 m ये तो स्क्वायर। 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें तो आपको दिक्कत है ही नहीं, एम दे रखा है, आर दे रखा है आपको, ठीक है। ये तो आ जाएगा, अल्फा निकालना है आपको, अल्फा निकाल लो, कैसे करके आ जाएगा आंसर, करो। सर निकाल, सर बस आप सर अब मत हिंट दीजिए। हाँ, यूनिट सारी की सारी आपकी डाइन सेंटीमीटर में है, तो कुछ बदलने की कोशिश मत करना। ऑप्शन सारे डाइन सेंटीमीटर में दे रखे हैं आपको, सीजीएस में दे रखे हैं, तो चेंज मत करना यूनिट्स किसी की भी, आंसर अपने आप डाइन सेंटीमीटर में आएगा। अल्फा निकाल लो, बताओ। या चाहो तो सॉल्व कर लो, उसमें भी चेंज करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ऐसा यूनिट में, ऐसा यूनिट में आप करोगे तो इसको कितना लिखोगे? सर इनिशियल मतलब सर अपन ऐसा कर सकते हैं ना, लाइक 2/5 mr स्क्वायर, और फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। टी मतलब सर टी को किससे, ओमेगा से डिनोट करते हैं ना? इसको टी को एंगुलर टी से वेलोसिटी डिनोट होती है। करते हैं। सर तो कैसे, मतलब सर मैं बहुत वो उसमें हूँ सर। ये मेरा ये तो आ गया सर 2/5 m स्क्वायर, मतलब अपन जानते हैं टॉर्क का वो होता है आई अल्फा। तो सर आई की जगह तो अपन 2/5 ये तो मैंने mr बता ही स्क्वायर दिया, रख देंगे। तो मैंने ही बता दिया। यस सर। और सर फिर है ना, अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल सही है, पर रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। रोटेशनल मोशन में क्या सर वही लगेगा तो। फॉर्मूला? सर पहले सर तो इसको ओमेगा, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में सर कन्वर्ट ओमेगा करेंगे। माइनस ओमेगा नॉट। सही है, लगाओ। सर वो तो करेंगे ना सर, वही मैं कह रहा हूँ ओमेगा। सर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होना चाहिए ना? हाँ सही है, सही बोल रहे हो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और फिर डिवाइड बाय टी। क्या आएगा? थीटा। टी टी डी कैसे आएगा? थीटा। ये फॉर्मूला थीटा। लीनियर मोशन में क्या फॉर्मूला होता है? लीनियर में होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रोटेशनल में क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा यस सर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आपको अल्फा अल्फा थीटा। सर निकालना है। इसको तो सर आरपीएस, सर इसको आरपीएस में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? सबको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है आपको सब। सर अल्फा हो जाएगा सर, 2 थीटा आ जाएगा, नीचे 2 थीटा आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर और डिवाइड बाय सर 2। 2 थीटा आ जाएगा नीचे। बस अब इसमें आपको ओमेगा वैल्यू नॉट रखनी है, स्क्वायर अल्फा माइनस। निकालना है। अब अल्फा निकालना है तो वैल्यूज तो आपको दे ही रखी है सारी, पर इसको आपको रेडियन पर सेकंड में बदलना है। कैसे बदलेंगे ओमेगा को रेडियन पर सेकंड में? ओमेगा सर आपको इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रेडियन, देंगे सर इसको 2 पाई और से अपॉन 60 डिवाइड कर कर देंगे देंगे। 60 से। सर 2 पाई अपॉन बाय 60। 60। एक एक करके। 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन 60 कर देंगे सर। सर हाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 से। हाँ, यस सर। किस में आएगा आपका रेडियन पर?
सेकेंड में, ठीक है। सेकंड में। अच्छा, फिर ये थीटा का क्या करेंगे? थीटा को कैसे बदलेंगे सर रेडियन? थीटा, थीटा सर को 2 पाई में इस 2 2 पाई पाई बाय 2 पाई का रेवोल्यूशन स्क्वायर। को भी तो रेडियन में बदलना पड़ेगा ना, कैसे बदलोगे? सर इसको वापस 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर हाँ देना सर यार, वही आसान तो होगा। है। 4 पाई स्क्वायर रेडियन आ जाएगा ना। समझ में आया नहीं आया? सर एंगल बस जो सर, 1 मिनट सर, बस एंगल की आंसर आ साइड गया सर। रेडियन सर होती है, आंसर आ गया, नहीं होती। सर ये आंसर आ गया, 1 मिनट सर। तो ये ध्यान सर रखना कि 0.025 is the answer। अरे यार एक सेकंड, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? 1 रेडियन। ठीक है, हमेशा आपको रेवोल्यूशन को किसमें बदलना पड़ेगा? रेडियन में। सही है एंजल, समझ में आ गया? यस सर सी, सर डी होगा क्या इसका आंसर? डी डी डी, डी फॉर 2.5 इंटू 10⁵। हाँ सही है, डी आंसर। सर मेरा सही है, डी। 0.025 आया सर, अब हाँ 0.025 आया तो हाँ 0.025 न्यूटन है। पूरा कैलकुलेट कर दिया क्या आपने? सर मैं बताता हूँ सर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। 2/5 4 पाई स्क्वायर। आंसर तो सही बोला है आपने। 5/4 पाई आएगा ना। तो टाउ सर इज मैं इक्वल ना लिखेंगे सर अपन मैं 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा की 5/4 जगह रख पाई। देंगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 थीटा। आपको ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है, यूनिट्स चेंज करनी भी आ गई। ठीक है, इसको इन वैल्यूज को जब आप रखोगे तो ये आएगा 0.025 0.025 सर न्यूटन मैंने इंटू रियली बताऊं ना सर, मैंने बहुत कुछ है ना, मतलब मेंटली टाइप हुआ है। जैसे कुछ चीजें तो मैंने ना मेंटली करी, फिर उसके बाद 0.025 मतलब लाइक बहुत गचे, मतलब लाइक वो सीक्वेंस वाइज से आंसर नहीं आया सर। जिन्हें कहाँ से आ गया सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आंसर तो आ गया सही। और वैसे भी ऑप्शन ही तो टिक करना था, है ना हाँ देखो। सर वो मैंने बस ऑप्शन देखा ना, ये और 0.025 को अपन कर सकते तो और ये कर कैलकुलेट दिया। तो कर लोगे क्यों भाई? सर सर इसमें कर अल्फा लेंगे। 5/4 पाई आएगा ना। क्या हुआ? सर 5/2 पाई आ रहा है। 5/4 पाई आएगा ना अल्फा। सर 5/2 पाई आ रहा है। अल्फा अलग से कैलकुलेटेड नहीं है, वो आप कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, यस सर। कैलकुलेशन आप कर लेना। फाइनल आंसर इसका 0.025 न्यूटन इंटू मीटर आएगा और 2.5 इंटू 10⁵ डाइन इंटू सेंटीमीटर। प्रोसेस समझ में आ गया पूरा? ये यस सब प्रोसेस तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपने ही तो करा, इधर से ये आप ही ने बताया। यूनिट्स कन्वर्जन समझ में आ गया ये पूरा, यूनिट कन्वर्जन। सर हाँ लेकिन सर आ आपने गया। हेल्प करी। तो हेल्प तो करनी पड़ेगी ना, तो अभी शुरुआत में सिखाना तो पड़ेगा। आ गया सर, लेकिन आपने हेल्प करी। टेस्ट ले लेते हैं आप, ये कर दो। चलो ये वाला क्वेश्चन, चलो सर कौन 34। आज इसको खत्म करना है, अगर आज नहीं करा तो मैं नहीं कराऊंगा ये एक्सरसाइज मासा आगे। नहीं सर कौन सा? ऐसा करते हैं, रुको, आप इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन करते हैं। ये कर दो 35 करो, चलो 30। हाँ सर ये तो कर सकते हैं। हाँ करो, फटाफट कर दो फिर। देखना, सोच समझ के करना। आ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 किलोग्राम रोल्स ऑन अ टेबल with linear speed 1 meter per second, its total kinetic energy is। फॉर्मूला क्या लगाओगे? सर हाफ सर रोलिंग सर हाफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ प्लस इनर्शिया ट्रांजिशनल मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक ओमेगा एनर्जी। स्क्वायर। तो खाली रोलिंग कर रहा है वो, नहीं सर, रोल्स। ट्रांजिशनल ही तो करेंगे। ट्रांसलेशनल भी होगा, रोलिंग के लिए तो दोनों ही लगाओगे ना भाई। चलो कर दो, इसको कर दो फटाफट, इसका आंसर बता दो। वैल्यूज भी छोटी छोटी दे रखी है आपको, ज्यादा नहीं दे रखी। करो, कुछ फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, नो नो सर। सर। है ना? कर दो फिर, कर दो, करो। कर दो, आज ये पूरी करनी है एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है इसमें, वो मैं बता। सर बस 1 सेकंड सर, बस एक कैलकुलेशन और है सर। मैं तो आराम से फुर्सत में हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं। करो आराम से। सर 0.7 जूल, 0.7 जूल। हाँ सही है, करेक्ट है, 0.7 जूल। ठीक, 0.7 जूल आएगा।
और इसने बता ही दिया चिन्ह ने, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ सर माइनस। इसका पूरा होगा 1/2 सर मैं ना इधर कंफ्यूज हुआ 7/10 MV स्क्वायर आया मेरा, तो सर 7/10 करते हैं तो 0.7 MV स्क्वायर, तो सर फिर मैंने सोचा MV स्क्वायर की जगह अपन जूल लिख सकते हैं ना सर? हाँ लिख सकते हैं ना, किसकी जगह? MV स्क्वायर तो MV वैल्यू सर स्क्वायर MV की जगह। अरे स्क्वायर की जगह वैल्यू रखो ना, आप वैल्यू रखो ना, मास तो दे रखा है ना उसका, हाँ मास और स्पीड तो दे ये रखी है सर ना, 1/2 ठीक है। इतना ही आ रहा है 0.7 जूल, किसी का अलग तो नहीं आ रहा? नहीं सर, जब मैंने तो MV स्क्वायर की जगह मैंने सोचा कि ये मोमेंटम है, मतलब लाइक मास तो दे मोमेंटम और रखा है ना वेलोसिटी भाई, को तो अपन जूल। मास तो दे रखा है 1 किलोग्राम, और हाँ स्पीड भी दे हाँ रखी सर, है, ये सर हाँ सर बस सही है, अपन इतने रख रख रहे हैं देना तो ना भी आप। वही आ रहा है। ठीक है हर्षित, कहाँ रह गए? यस सर। आ गया हर्षित आंसर? यस सर, यस थोड़ा सर। फास्ट करो यार, इसका आंसर निकालो जल्दी से, लो इसको करो। सही है, अबाउट अ बॉडी किसका वो है, डिस्क रिंग किसका है? देख लो ना क्वेश्चन पढ़ लो क्या। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी है, अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2, तो आई सर दे ये रखा है, डिफिकल्ट दिख रहा है सर। आई दे रखा है 1.2 किलोग्राम पर। सर हम सॉल्व कर रहे हैं। करो, सर ये डिफिकल्ट लग रहा है सर। अरे वैल्यू तो लिखो फिर पता चल जाएगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 1.2 किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी? 0 हो जाएगी, 0 रेडियन पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको, और वो कितनी दे सर रखी ओमेगा निकालना है? है। 1500 जूल दे रखी है, ठीक है। एन एंगुलर सर एक्सेलरेशन ये ऑफ, तो सर फिर वो ये तो इक्वेशन से निकलेगा सर, वो मतलब लाइक वो करो 3 ना करो, इक्वेशन होती है ना मोशन की। हाँ करो करो, जब भी तो दिया है, मुझे मालूम है ना, वैसा क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। अल्फा दे रखा है आपको, अल्फा कितना दिया हुआ है? 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको अल्फा दिया हुआ है। सर 2 मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर अ टाइम निकालना है आपको भाई इसमें। सर 2 सेकंड आई थिंक सो। ये बताओ चिन्मय, सॉल्व कर रहे हो क्या आप क्वेश्चन? सर v इक्वल्स टू u प्लस 80 से निकालेंगे सर, v होगा ओमेगा, वो होगा ओमेगा नॉट, और एक्सीलरेशन होगा 25, और t सर बी t की की वैल्यू जगह क्या रहेगा लेंगे यहाँ पर? सर इसमें जो ओमेगा आ रहा है अपना 50 आएगा ना? ओमेगा हाँ सर 50 इसमें 50, बी आएगा की सर। वैल्यू क्या सर लेंगे? ओमेगा 50 50 से आ रहा है। निकल जाएगा सर, हाँ 50 सर से वही तो कह रहा हूँ इसमें मैं, सर v ओमेगा, स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू u 50 है, स्क्वायर प्लस 2as लगाएंगे ना सर? हाँ 50 इक्वल्स टू 25 नहीं, t। v तो इज सर इक्वल सर टू यू 50 प्लस इक्वल्स टू 80 लगा 25 दो, t। v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हाँ लगा सर दो। v इक्वल्स टू u हाँ प्लस हाँ 80। यस हाँ, ओमेगा कैसे निकाला आपने? ओमेगा किस चीज, कौन से फॉर्मूले से सर निकाला? मैंने तो सर हाफ सर हाफ सर मैं आई मतलब सर मैंने हाफ हाफ आई आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर से हाँ निकाला बस, स्क्वायर। वेरी काइनेटिक गुड, एनर्जी सर का मैंने भी फॉर्मूला। यही किया है सर, बस सर मेरा भी ऐसे ही आया कर तो दिया। अब आई देख, की जगह अपन ने वो रख। यस सर मैंने भी ऐसे ही किया। अब देखो, आपने सर ही तो बहुत करा दिमाग क्वेश्चन, लगाना हमने क्या पड़ रहा है करा? आपने सर ही ये सर, तो करा आई ना। थोड़ा की इजी जगह था। 2/5 ms, सर आई की जगह अपन लोगों ने वो रख दिया। हाँ अरे इतनी आती है जिनमें हमको कैलकुलेशन। बताने दो, फिर हाँ वो सर। कम से कम ये तो नहीं कहेगा कि मैंने क्वेश्चन नहीं करा। 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से करोगे यस तो सर ओमेगा बड़ी कितना आ रहा है? मेहनत सर। 50 आ रहा है। यस सर 50 यस सर। अब अपन वो v इजिकल टू यस सर। प्लस 80 वाले से लगा देते हैं, तो ओमेगा इजिकल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ये ओमेगा नॉट ये तो 0 है, यस सर तो 1.2। लगा देंगे ओमेगा अपॉन अल्फा। 0 ओमेगा कितना है आपका? 50। सर पहली बार खुशी हो रही कि कितना है? 3 क्वेश्चन कर लिए हमने, सर पहली क्या बार हुआ? बहुत खुशी हो रही कि 3 क्वेश्चन करे हमने। 2 सर पहली सेकंड। बार बहुत खुशी हो सर पहली बार बहुत खुशी हो रही कि करने से 3 पहले क्वेश्चन कर सीखना लिए हम पड़ता है लोगों ना ने। यार, वही तो सीख बता, कुछ भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उनको सीखना पड़ता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, ठीक है, इसको तो ये होमवर्क है आपका। और एक क्वेश्चन लास्ट का है ये वाला, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिखाना पड़ेगा, तो ये देख लो आप, ठीक है।
सर प्लीज कल सर, मेरा नेटवर्क नहीं नहीं बहुत नहीं ज्यादा कल नहीं, वो हो रहा है। नहीं नहीं अब नहीं यार, इसको मुझे फिनिश करने दो, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए मैं सर आपने ऐसा पहले करा रखा है क्या? नहीं नहीं क्या ऐसा स्फेयर का देखा है, पहले देख लो आप, मैं कुछ बताता हूँ। इसमें दे रखा है स्फेयर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एज द स्फेयर रीचेस बॉटम, ठीक है। ये करना है अपन को, तो जरा ध्यान से देखना इसमें। वैसे पहले एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इंक्लाइंड प्लेन बनाया अपन ने के साथ, सर ठीक है सर, मत करो। पहले ही ज्यादा अच्छा ठीक है। लग रहा था सर। और इसमें जो है एक स्फेयर रोल कर रहा है, ये स्फेयर बना देते हैं अपन, ये स्फेयर बना, ठीक है। अब इस स्फेयर की रेडियस मान लो r है, कितनी रेडियस है इसकी r, है ना। तो ये रेडियस आर यहाँ पर हो गई r, ये इसका सेंटर हो गया O, ठीक है। अब मान लो ये फ्रिक्शन लग रहा सर, है इसका यहाँ तो पर, वो होता है ना, ये फ्रिक्शन है, देखो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एक करेंगे क्या सेकंड सर? एक सेकंड है ना, थोड़ी देर चुप रहो, ये देखो ध्यान से, ये फ्रिक्शन हुआ F, ठीक है। अब ये जो इसका सेंटर है, ये कैसा करेगा, ये तो लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, एक्सेलरेशन कितना होगा इसका a, ठीक है। ये और इस फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, सर रोटेशनल मोशन। हाँ टॉर्क रोटेशनल प्रोड्यूस होगी, मोशन, और वो रोलिंग टॉर्क क्या रोलिंग करेगा, इसको रोटेट रोलिंग। करेगा, ठीक है। यस सर। और मान लेते हो उससे जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है, अल्फा, कितनी हो रही है, अल्फा, अल्फा। ठीक है। अल्फा। ये समझ में आ गया डायग्राम। यस अब सर। सबसे पहले यस सर। आपको इसमें देखना है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, मोशन ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर। अब ट्रांसलेशनल मोशन में देखो, अगर इसका मास m है, ठीक है, अगर इसका मास कितना है m है, तो इसका जो वेट होगा वो कैसे एक्ट करेगा, डाउनवर्ड, सर डाउनवर्ड्स। और वो कितना डाउनवर्ड होगा mg, एमजी। एम जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल इस mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, cos थीटा आएगा, sin थीटा आएगा, सर साइन थीटा। कॉस sin साइन थीटा, थीटा साइन याद है ना, थीटा। मैंने याद mg कराया sin था थीटा। आपको, ये यस क्या सर। आएगा यस mg सर, यस सर। इंक्लाइन sin थीटा। तो अब देखो ये a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, और नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है इस पे, mg sin थीटा। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगाऊं, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एम ए। एक्सेलरेशन, जानते हो ना आप। एक्सेलरेशन, तो डाउनवर्ड यस डायनामिक तो इस डायनामिक पे कितने, इक्विलिब्रियम। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ले रहे हैं। सर एमजी साइन थीटा हाँ बोलो। माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एंजल। ये आएगा mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल टू m है, वेरी एफ गुड। इक्वल्स टू एम ए। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। यस ये यस सर। हमने सर। कहाँ पढ़ा हुआ है, हमने स्टडी किया है NLM के अंदर, द न्यूटन फोर्स लॉ वाले डायनामिक ऑफ मोशन के सेट, अंदर, फोर्स वाले सेट। डायनामिक हाँ फोर्स इक्विलिब्रियम। वाले चैप्टर में, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें अपन रोटेशनल मोशन की, किसकी बात करें, रोटेशनल रोटेशनल मोशन रोटेशनल की। मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टॉर्क। तो टॉर्क का टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा। यस टॉर्क का सर। क्या आई फॉर्मूला अल्फा। होता है, आई अल्फा। आई आई अल्फा। अल्फा, पता है आपको, ठीक है। अच्छा v इजिकल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है नहीं ओमेगा होता। आर। ये अगर इसको dv बाई यस सर। dt कर दूं मैं, और ये ओमेगा, सर और एक्सेलरेशन। हाँ वेरी गुड एक्सेलरेशन आ जाएगा सर। वेरी गुड, तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूं क्या, यस डायरेक्ट सर। लिख दूं। यस सर, तो अल्फा आ v की जाएगा जगह क्या अल्फा। लिखेंगे अपन, dv बाई dt करोगे अल्फा। आप, सर तो ये अल्फा a इक्वल इजिकल टू अल्फा ए आर आ इक्वल्स टू जाएगा, अल्फा आर। और अल्फा इजिकल टू आर। कितना आ जाएगा यहाँ से, a बाय आर आ जाएगा, आर। आ सर एक जाएगा नहीं चीज आ जाएगा। बताइए, एक्सेलरेशन को अपन कैसे डिनोट करते हैं, मतलब लाइक एंगुलर मोमेंटम में अल्फा से डिनोट करते हैं ना सर? अल्फा रोटेशनल मोशन में अल्फा से बताते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी थर्ड इक्वेशन, यस सर। ठीक है। हमें इसने पूछा ये a एक्सेलरेशन निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आ गए आप, टाउ सर इजिकल टू ए आई अल्फा तक, एक्सेलरेशन तो mg sin थीटा है ना। क्या बोल रहे हो,
mg sin थीटा क्या है फिर सर? ये तो रहा है mg sin थीटा। सर वो तो फोर्स है ना, फोर्स ट्रांसलेट। से भाई, वो तो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है ना mg sin थीटा तो। यस सर। ये सर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा आ गया। अब Yes. इसको Yes, हमें sir. रिप्लेस करना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू। बस अब ये हो गया सॉल्व, अब कुछ नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन टू में आपको दे रखा था टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या दे रखा? अच्छा एक चीज और बताओ, मैं टाउ I भी alpha. निकाल सकता हूँ क्या? टाउ निकाल सकता हूँ? ये सर टाउ क्या निकाल होता है? सकते हैं ना। फोर्स ये इंटू सर रेडियस। निकाल सकते हैं। फोर्स इंटू रेडियस होता है ना टाउ इज इक्वल टू। सर टाउ और टाउ मतलब टॉर्क में टॉर्क। अंतर क्या होता है? टॉर्क 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 तो पढ़ा रखा है ना, एक बार देखो। सिंबल है उसका। ठीक है, सर टॉर्क का टॉर्क सिंबल सर। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू रेडियस। तो देखो हम ले रहे हैं इक्वेशन 2 एंड 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 ध्यान से देखते जाना। इसको थोड़ा सा इधर ये कर देते हैं। तो हम ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। तो 2 और 4 में देखो, मैं यहाँ टाउ इजिकल टू आई अल्फा है और ये टाउ इजिकल टू क्या है? एफ आर है। तो मैं एफ आर इजिकल टू आई अल्फा लिख सकता हूँ क्या? सर इसके दो फॉर्मूला होते हैं। दो ये इसके से दो लिख सकते फॉर्मूला हैं। होते हैं। सर तो है ना टॉर्क। इसके, देखो ना टाउ ये सर इजिकल टू लिख आई सकते अल्फा है, हैं। तो सही फॉर्मूला आपके पास। ठीक है, तो ये इक्वेशन और सर बैलेंस। ये क्या है सर? टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर। अरे भाई ये रहा ना फॉर्मूला, यहाँ से फोर्स इंटू रेडियस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना ये फोर्स सर। इंटू यस दिस सर। रेडियस, सिखाया तो है ये कितनी सारी बार मैंने। टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना फोर्स इंटू रेडियस होता है ना। देखो आप नोट्स देखना एक बार। तो ये दो इक्वेशन है यस सर। आपके पास, दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। तो आई एफ आर इजिकल टू क्या आ जाएगा? आई अल्फा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और अल्फा को हटा यस दो सर। यहाँ से, अल्फा को हटा दो। आई अल्फा की वैल्यू रख दो ए बाय आर। ए अल्फा की अपॉन वैल्यू आर। कितनी रख दो? आर। ए बाय आर रख दो। और यहाँ से ए निकाल लो आप। ए इजिकल टू कितना आ जाएगा? एफ और आर स्क्वायर एफ डिवाइड बाय आर। आई। अपॉन आई। आई। सही है ना? ठीक है, हमें ए यस। यस निकालना सर। है। ए के लिए अपन को सारे अब ये चीजें हटानी पड़ेंगी। अब ये सारी वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में। किसमें रख दो? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 देखो आप, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? इक्वेशन 1 ये रही। तो इसमें रखो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम, और ए की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय आई। आर स्क्वायर अच्छा बाय आई को अपन ये लिख सकते हैं कि आई। एम के स्क्वायर। एम के सर लिख स्क्वायर। सकते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन लिख में इसको सकते हैं लिख सर। रेडियस सकते ऑफ हैं एम के जायरेशन। स्क्वायर। तो इस एम से इस एम को हटा दो आप यहाँ से। ठीक है ना? अब अपन को बस ए निकालना है। इसमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालनी है ए। ए। ए की वैल्यू तो अपन ने पुट ही कर दी इसके अंदर, है ना? हाँ सर, मैं वही सो पूछ रही थी आपसे ए को कि हटा ए दिया तो अपन ने, बने। कोई बात नहीं, ए को वापस ले आते हैं। इसमें एफ को हटाते हैं, फ्रिक्शन को, फ्रिक्शन को हटा दो। फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए म्यू आई आर। डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये लिख सकते हैं ना अपन। फ्रिक्शन को हटा देते हैं इसमें से, यस सर। फ्रिक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, तो अपने पास आ गया एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ए आई। ए आई डिवाइड बाय ए आर आई स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इधर अपने पास क्या है? एम ए आ जाएगा। ठीक है, एम ए आ गया इधर। एम ए आ अब जाएगा। इधर से आप करते हैं कि एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए माइनस ए ए डिवाइड ए बाय आर सर प्लस स्क्वायर। ए प्लस आई आएगा ना? होगा। सर सर प्लस प्लस आएगा। होगा, प्लस होगा सर ना। प्लस ए हाँ आई प्लस आएगा, स्क्वायर। प्लस आएगा बिल्कुल। और यहाँ रख दिया अपन ने आई। अब इस आई की वैल्यू अपन रख देते हैं एम के स्क्वायर। एक्चुअली इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वही निकालूंगा मैं। आई की वैल्यू कितनी रख देते हैं अपन? एम के स्क्वायर। एम के सही, स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर। अब देखो आप एम सब जगह से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सर तो ये यहाँ पर सर आपका तीन जगह जी, कैसे काट सकते हो आप? मैं नहीं काट रहा, ये तो मैथमेटिक्स काट रही है। कॉमन ले लो एम, इन दोनों टर्म में से एम कॉमन ले यस लो। सर। इधर एम है ही सही, हाँ ये सर। सो कर कट यस सर। जाएगा। सकते हैं। ठीक है, ये ए इधर आ यस गया सर। आपका, ए बाहर निकाल लो। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस के स्क्वायर 1 डिवाइड बाय प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आएगा, जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस
के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। दिख रहा है फॉर्मूला? ज्यादा नीचे तो नहीं हुआ? यस नहीं दिख सर रहा है। दिख रहा है। दिख रहा है? तो ये आपके सर, दिख पास आ रहा गया है। फॉर्मूला, पर ये ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। देखो आप, नो सर नहीं ये है ऑप्शन नहीं है ना, तो ऑप्शन कैसे आएगा इसमें? आपको के की वैल्यू सर। रखनी इसमें पड़ेगी। अपन को सर ग्रेविटी स्पे- जी की के की वैल्यू रखनी सर पड़ेगी। जी के की की, अरे जी तो है ना ऑप्शन में आपके। यस के की के वैल्यू रखो। स्क्वायर के माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी। के की वैल्यू, के रेडियस की ऑफ क्या gyration वैल्यू कितना है? होगा स्फेयर के लिए? स्फेयर के लिए कैसे निकाल, रेडियस ऑफ gyration निकालना सिखाया था ना, कैसे निकालोगे? स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बताओ? सर √2/5r। सर √2/5r। हाँ बस एक सेकंड में कर। स्फेयर का थ्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr स्क्वायर होता है कि नहीं? 2/5 mr। यस ठीक सर। है? इस आई मैंने कैसे सिखाया था आपको? आई की वैल्यू कितनी रख देते हैं? एम के स्क्वायर सिखाया था। आई की वैल्यू एम के स्क्वायर रख दो, यस और इधर 2/5 mr स्क्वायर है, एम से एम कट जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? 2/5। 2/5 तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है? यहाँ पे किसकी के वैल्यू रखनी है? स्क्वायर अपॉन आर आर स्क्वायर। स्क्वायर की। तो रखो, बताओ कौन सा यस ऑप्शन सही आ रहा है? रख दो, बताओ कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? 5/7 जी साइन थीटा 5/7 जी साइन थीटा 5/7 जी साइन थीटा। ठीक है, यस सर आया समझ में? तो ये तो डेरिवेशन है, ये कैलकुलेशन थी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना आपके फॉर्म में। सर किस चीज का फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है हाँ सर एक्सेलरेशन का। ये कितने एक्सेलरेशन से ये स्फेयर नीचे आएगा। ये तो खैर सर ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। आपने स्फेयर लिया है तो स्फेयर लिख दिया। स्फेयर की जगह सिलेंडर होता तो सिलेंडर आ जाता, रिंग होती तो रिंग की एक्सेलरेशन आ जाती। अब ऐसा करो, एक काम करना, आप ध्यान से सुनो। आप ये होमवर्क है आपका, ठीक है? सुन रहे हो? यस तो बोलो। यस सर। आप Yes, अब sir. इस आपने स्फेयर का तो निकाल ही लिया है। स्फेयर के बाद आपको रिंग, डिस्क और सिलेंडर का भी एक्सेलरेशन निकालना है इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है? सर ऐसे ही निकलेगा क्या? हाँ सब ऐसे ही लिख लेगा। और सर वो रिंग तो के लिए, एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा। अरे पर ये वैल्यूज तो अलग अलग, रिलेशन तो यही का यही है, बस आपको तो इस रिलेशन में करना है। बस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू रख के ये कराया ना आपने। Yes, sir. यस सर डिराइव नहीं Yes, sir. करना। इसके Yes, अंदर sir. के स्क्वायर अपॉन Yes, आर sir. स्क्वायर की वैल्यू रखना रिंग के लिए। रिंग के लिए कैसे लिखोगे? आई इजिकल टू क्या कर देंगे? एम आर स्क्वायर। mr स्क्वायर। यस हाँ, तो सर। एम के स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर। एम से एम काट देना, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर Yes, कितना आ sir. जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना? तो रिंग के लिए रखना, रिंग के लिए कितना आएगा? ऐसे डिस्क के लिए क्या होगा? एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा, तो डिस्क के लिए कर लेना। ऐसा करना आपको रिंग डिस्क Yes, और sir. रिंग डिस्क और इसके लिए कर दो बस, स्फेयर के लिए। दो तो मैंने ही कर दिया ऑलरेडी। समझ में आया यहाँ तक? यस Yes, सर। ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन था, ये वाला, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? इसमें क्या सर अब करना है नहीं आप? सर थक गए सर मैं सर पूछ रही थी कि सर कर लेंगे जब सर, हम अपन कर ये लेंगे। निकालेंगे तो सर इसमें आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आ रहा है। के स्क्वायर अपॉन सर आर डिस्क स्क्वायर निकालना है आपको। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये रेशियो है ना आपका यहाँ। तो सर 1/2 आ जाएगा। 1/2 रख देना बस, और ऐड कर देना। जैसे ये आंसर निकाला ऐसे ही कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। 2/3 कुछ आ जाएगा। उनको कंपेयर करके देखना कि किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि जी साइन थीटा तो सब में कॉमन ही होगा, उनके रेशियो निकाल लेना, ऐसा करना। ठीक है ना, कि जी साइन थीटा तो कॉमन ही है Yes, सबके अंदर। चलो ठीक है भाई, अब ये पिक भेज दूंगा मैं Yes, आपको, sir. Yes, रिकॉर्डिंग sir. भी करके फिर भेज दूंगा, है ना? तो कल फिर नया चैप्टर okay Yes, स्टार्ट sir. करेंगे। Thank you sir. हाँ इसको देख लो। सर वो वाला क्वेश्चन होमवर्क क्या मान ले? हाँ ये होमवर्क के वाला, इसमें यहाँ एक्सिस बना लेना, ये इधर हाँ सर Yes, तो sir. कर लेंगे। इजी है। सर कर लेंगे एक्सिस ये बना तो। लेना, एक्सिस बना के सॉल्व कर लेना। ठीक है, और बाकी वो लेडर Okay, वाला sir. और वो पूछ लेना स्कूल में अगर कोई दिक्कत हो तो। लेडर वाले में मैंने Yes, पहले ही Yes, sir. बोला था कि वो क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, क्योंकि मेथड अपना सही था बिल्कुल। ठीक है ना? yes sir. Yes sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir.
सर आप वीडियोस और वो Thank you, भेज sir. देना। हाँ मैं बस करता हूँ, प्रोसेस करके देता सर मैं आपको कह रहा था कि अभी तक जो भी लेक्चर्स हुए ना उसके सारे नोट्स की एक पीडीएफ बना के भेज देना। हूँ। सारे नोट्स ये जो अपन इस पे ले रहे हैं, ओपन बोर्ड पे ले रहे हैं उसके, हाँ सर सेंटर वो ऑफ तो मास देखने के। पड़ेंगे मुझे। ऑल वैसे मैंने भेजे पिक तो सारे ही भेजे हुए हैं, उनको कलेक्ट कर लो ना आप। उस पे हाँ सर भेजे आपने हुए भेज हैं रखे वो, हैं पर क्या नाम से वो अपना ग्रुप जो पर। चैनल है ना, इस पे चैनल बना रखा है ना, टेलीग्राम, टेलीग्राम ये सर देखना। ये सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, ये सर चलो थैंक यू रखते सर। हैं ना। थैंक यू सर।